ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है? स्नायु कोशिका, मांसपेशी कोशिका या यकृत कोशिका या वृषण कोशिका? तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका जो है क्या है? स्नायु कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? क्या ये कूलम्ब नियम है या ओम नियम है या न्यूटन नियम है या फैराडे नियम है? तो विद्युत अपघटन में जो है या फैराडे का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई है किसकी? आवेश का, करंट का या ऊर्जा का या पावर का? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव की विमा होती है ML-2 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल यानी कि झूला का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? क्या ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य होगा? तो एक लड़की जो है झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो आवर्तकाल है, तो झूलने का आवर्तकाल जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन की मात्रा यह कितना होता है? तो यह होता है 46%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी कि कुत्तों में जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में तो 46 होती है, कुत्ता में कितना होगा? 78 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पारे का प्रतिरोध जो है शून्य होता है कितने केल्विन पर? तो पारे का प्रतिरोध जो है शून्य होता है 4 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेथनॉल को क्या कहते हैं? रग्बी अल्कोहल कहते हैं या ग्रेन अल्कोहल कहते हैं या वुड अल्कोहल कहते हैं या डिनचर्ड अल्कोहल कहते हैं? तो मेथनॉल को जो है हम लोग वुड अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करनी होगी? तो साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए जो है धागे की लंबाई जो है कितना करना पड़ेगा? तो धागे की लंबाई जो है 4 गुना करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या बढ़ता है? मतलब कितना मीटर पर सेकेंड बढ़ता है? तो प्रत्येक 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानक दाब जो है कितना होता है? पारे का 760 सेंटीमीटर होता है या पारे का 760 मिलीमीटर होता है या वायुमंडलीय दाब होता है या कोई नहीं? तो मानक दाब जो है क्या होता है? पारे का 760 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बढ़ती है या तरंग दैर्घ्य घटती है या आवृत्ति बढ़ती है या कोई नहीं? तो जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? तो जब प्रकाश जो है वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा? तरंग दैर्घ्य उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो स्कॉर्बिक एसिड जो है हम लोग को किससे मिलता है? विटामिन सी से मिलता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है कहाँ पर? तो सोनार का जो है उपयोग जो है मुख्यतः कहाँ होता है? डॉक्टर के द्वारा होता है या इंजीनियर के द्वारा होता है या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा होता है या समुद्र यात्रियों के द्वारा होता है? तो सोनार का मुख्यतम उपयोग जो है कहाँ होता है? समुद्री यात्राओं के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है क्या है? हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन, अल्फा कण। तो सूर्य में जो है नाभिकीय ईंधन जो है क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, गुर्दा है, पेट है या अग्नाशय है? तो शरीर का द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह क्या है? अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 4 मांसपेशियों से या 6 मांसपेशियों से या 8 मांसपेशियों से या 10 मांसपेशियों से? तो नेत्र गोलक जो है सेट होता है किसके द्वारा? तो यह होता है 6 मांसपेशियों से सेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है कहाँ होता है? हाइड्रोजन में होता है या क्लोरीन में होता है या ऑक्सीजन में होता है या गंधक में होता है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है कहाँ होता है? यह होता है हाइड्रोजन में सबसे समान तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल का स्वाद होता है, कैसा होता है अम्ल? मीठा होता है या खट्टा होता है या तीखा होता है या नमकीन होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष जो है इकाई है किसकी? दूरी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर जो है कितना होता है? तो 1 जूल बराबर जो है 10⁷ अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान या अंतराग्राहित अंतरिक्ष में या किसी घर्षणहीन सतह पर? तो पिंड का भार जो है शून्य नहीं होगा कहाँ पर? तो स्वतंत्र जब गिरेगा तब क्या होगा? उसका भार जो है शून्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? तो सभी को पता होगा कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है या अपरिवर्तित होता है या बढ़ जाता है या कोई नहीं? सी नंबर क्या हुआ है? बढ़ जाता है। या डी है जो क्या है? डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो यह जो है इसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और तो प्रश्न था 27 नंबर, जब बर्फ के एक टुकड़े का दबाव बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? उसका गलनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ था सी में, क्या बढ़ जाता है या कोई नहीं। पहला में दिया हुआ था घट जाता है, दूसरा था क्या अपरिवर्तित होता है, तो घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 28 का, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है? तो आग पकड़ने के लिए जो है ये सूती कपड़ा जो है फाइबर जो है न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है। मतलब सबसे कम जो है आग कहाँ पकड़ेगा? सूती कपड़ा में, कॉटन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर जो है किसकी परत होती है? पीवीसी की या सिलिकॉन की या टेफ्लॉन की या ग्रेफाइट की? तो टेफ्लॉन का परत होता है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? क्या ये चांदी है या सोना है या तांबा है या पारा है? तो सोना जो धातु है या नाइट्रिक अम्ल द्वारा जो है प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ को या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को या आसुत जल को या कोई नहीं? तो देखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O को जो है भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड? तो लाफिंग गैस जो है क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? या कास्टिक सोडा है या बेकिंग सोडा है या सोडा एस है या पोटास है? तो NaOH जो है किसका सूत्र है? तो यह है कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? इस्पात से, वायु से, निर्वात से या पानी से? तो किससे जो है ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो ध्वनि का संचरण जो है निर्वात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है कैसे? वियन के प्रतिस्थापन नियम के द्वारा या एम्पेयर के तैरने के नियम के द्वारा या डॉपलर प्रभाव द्वारा या रमन प्रभाव द्वारा? तो ग्रहों की परिक्रमा का गणना जो है कैसे किया जाता है? तो यह क्या आता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? रक्त को हृदय तक पहुंचाता है या फेफड़ों को जोड़ता है या हृदय से रक्त को लाता है या कोई नहीं? तो मानव शरीर में धमनियों का कार्य जो है क्या होता है? मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य है वो क्या करता है? धमनी हृदय से जो है रक्त को लाता है, हृदय से रक्त को लाएगा। ठीक है, इसी का लाने का काम जो है हृदय में
रक्त को धमनी का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ग्राम में, मिलीग्राम में, या किलोग्राम में, या परमाणु द्रव्यमान इकाई में? तो किसी तत्व के परमाणविक भार का जो है हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? तो यह हम लोग व्यक्त करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापमान को कितना कम कर देने की सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? यानी कि तापमान को हम लोग जो है कितना कम कर दे कि सभी गैस जो है वो सबसे कम जो आयतन घेरेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कर देते हैं तापमान को, गैस का सभी तापमान को, अगर टेम्परेचर को हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो यह जो है सबसे कम आयतन घेरेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एंजाइम मूलतः क्या है? क्या ये वसा है, या शर्करा है, या प्रोटीन है, या विटामिन है? तो एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है। तो अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होगा? अत्यधिक प्रतिरोधकता होगा, या शून्य प्रतिरोधकता होगा, या उपपरिमिति प्रतिरोधकता होता है, या ऋणात्मक प्रतिरोधकता होता है? तो अतिचालकता एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होगा? शून्य प्रतिरोधकता होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो वायुमंडलीय दाब में जो है अचानक घटाव हो तो क्या दर्शाएगा? तो क्या ये तूफान मौसम को दर्शाता है, या स्वच्छ एवं साफ मौसम को दर्शाता है, या आर्द्र मौसम को, या शुष्क मौसम को? तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव जो है यह दर्शाता है तूफानी मौसम को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरक तो जो है इंडक्टेंस जो है इसकी इकाई है ओम की, फैराड की, या हेनरी की, या कूलम्ब की? तो प्रेरक तो जो है किसकी इकाई है? तो ये प्रेरक तो जो है हेनरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त कैंसर किसे कहता है? तो रक्त कैंसर जो है किसे कहते हैं? थ्रोम्बोसिस को कहते हैं, या हीमोफीलिया को कहते हैं, या ल्यूकेमिया को कहते हैं, या होमोलिसियस को कहते हैं? तो रक्त कैंसर जो है ल्यूकेमिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है देखिए, ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेलीग्राफ के आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार जो है किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्स मैस्यूल ने किया था। मॉर्स मैस्यूल ने जो है टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल जो है क्या है? चतुर्थ सेल है, या प्राथमिक सेल है, या द्वितीय सेल है, या कोई नहीं? तो शुष्क सेल जो है बैटरी को कहते हैं। तो बैटरी क्या होता है? एक प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है, टेस्ला होती है, या वाट होती है, या एम्पेयर होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है क्या होती है? वेबर होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट जो है ओम होती है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादल जो है कब तैरेगा? जब घनत्व जो है कम रहेगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कम घनत्व में जो है वायुमंडल में बादल जो है तैरता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? तो 15 नंबर प्रश्न जो था क्या था? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, या मोतियाबिंद कहते हैं, या रतौंधी कहते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को जो है क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य जो है क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? हैजा, प्रतिशयायक, या चेचक, या शीत ज्वर? तो देखिए, जो जल संक्रामक रोग होता है यानी कि जल से जो रोग होता है वो कौन होता है? हैजा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी जो है यानी कि न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, टिबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी कि कहाँ होती है, कपाल में, भुजा में, पैर में या जांघ में। तो टिबिया जो है सभी को पता होगा कि टिबिया जो है कहाँ होती है, पैर में होती है। टिबिया जो अस्थि होती है यानी कि टिबिया जो हड्डी होती है वो कहाँ होती है, पैर में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग जो है क्या है, अंधापन है या रिक्टस है या जनन क्षमता में कमी है या बेरी बेरी है। तो विटामिन ई की कमी से जो निर्मित रोग होता है वो कौन सा होता है, तो विटामिन ई की कमी अगर आपको हो जाए तो जो है आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपका जो है जनन क्षमता में कमी आने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो जो है देखिए, किस अंग का दोषपूर्ण कार्य करने से जो है मधुमेह हो जाएगा, फेफड़ा का या तिल्ली का या वृक्क का या अग्नाशय का। तो अग्नाशय अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से जो है मधुमेह यानी कि जो है डायबिटीज़ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्टिमेटिज्म जो एक बीमारी है या किसकी है, कानों की बीमारी है, आंखों की बीमारी है या नाक की बीमारी है या गले की बीमारी है। तो स्टिग्मेटिज्म जो एक बीमारी है या किसकी बीमारी है, आंख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, सार्स का पूर्ण रूप क्या है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया तो बोलिएगा। ठीक है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है। अभी देखिए कोविड-19 का जो इलाज चल रहा है, ठीक है, तो सार्स जो है ये कोविड का ही एक रूप है। ठीक है, तो सार्स का पूर्ण रूप आपके एग्जाम में जरूर ही आएगा। तो सार्स का पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, होरोलॉजी या पोमोलॉजी या फ्रेनोलॉजी। तो फलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गुद्देदार, पुष्पासन, बीजाणु, दोनों या कली। तो नाशपाती का जो है देखिए, नाशपाती का जो है हम लोग गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो है क्या प्रयोग करते हैं, कैरामल का प्रयोग होता है या कार्नोलाइट का प्रयोग होता है या ब्रेंजिक का प्रयोग होता है या कोई नहीं। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में जो है किसका उपयोग होता है, तो कैरामल का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो है कौन सा फसल जो है सहायक है, चावल है, गेहूं है, बीन्स है या मकई है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो है देखिए, यह बीन्स जो होती है, बीन्स सहायक होती है, बीन्स फसल जो है सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न था 28 नंबर। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न था क्या था, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोको का जो बीज होता है उसी का प्रयोग करके जो है चॉकलेट का गंध बनता है। ठीक है, यानी कि चॉकलेट का गंध जो है कैसे आता है, चॉकलेट का गंध के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है कोको का बीज यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेबीज़ के टीके की खोज जो है किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने या अलेक्जेंडर ने या कोई नहीं। तो रेबीज़ के टीके की खोज जो है किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 1 होती है। तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या जो है यह होती है 3 संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन जो है किस कार्यप्रणाली पर आधारित होती है, अपकेंद्रित या अनुकुचन या विलोम प्रसारण या विसरण पर। तो वॉशिंग मशीन जो है कार्य करती है अपकेंद्रित सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है या धनात्मक आवेश होता है या कोई आवेश नहीं होता है या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें जो है कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, एंडरसन ने।
तो पोजिट्रॉन की खोज जो है किसने किया? तो पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या न्यूक्लियॉन की संख्या समान होती है, या सभी सत्य है? तो समस्थानिक परमाणुओं में जो है क्या होता है? तो समस्थानिक परमाणुओं में जो है प्रोटॉन की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n होगा, या CnH2n+2 होगा, या CnH2n+1 होगा, या CnH2n-1 होगा? तो अल्केन का सूत्र जो है क्या होता है? तो अल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, या न्यूट्रॉनों पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है किस पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट?